एफ एक्स वाला एक दो सवाल जो बचा हुआ है, अगर बन जाएगा तो छोड़ते चले। तुम बना चुका है, चलिए ये सब बन जाएगा। क्योंकि ये सब सवाल सीबीएसई बोर्ड में पूछा हुआ होगा, ये पूछा हुआ सवाल सीबीएसई बोर्ड का है। बताएं या छोड़ दे। देखो एक आपको दिया, हल्ला नहीं, एक फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से इस सेट में, ये जो सेट है ये एक सेट हुआ, ये दूसरा सेट हुआ। समझिए ए टू बी ए फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4। अब बोलता एफ फ्रॉम आर टू आर रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ इज 1 1 एंड ओन 2। हम लोग का प्रॉब्लम है कि अच्छा ये बनाए हो जी, वन वन कैसे साबित कीजिएगा? 4x बाई 3x प्लस 4, ठीक है। वन वन के लिए दो एलिमेंट लीजिए सेट के अंदर, सेट यानी कि डोमेन के अंदर x1 x2 बिलोंग्स टू, और डोमेन क्या है फंक्शन का? बोलो कोई, बोलो फंक्शन का डोमेन क्या है? वहां से डोमेन निकाल रहा है, हाँ यही तो डोमेन है। आर माइनस सेट कंटेनिंग -4/3, ये तो दिया हुआ है डोमेन। इसका दो एलिमेंट लिए सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। ये मान लिया कि x1 और x2 का इमेज बराबर है, अगर ये फंक्शन 1 1 होगा इसका एलिमेंट भी बराबर हो जाएगा। अब f ऑफ x1 का वैल्यू निकाल लीजिए, x के जगह पे x1 तो क्या होगा 4x1 बाई 3x1 प्लस 4। इसका वैल्यू निकालिए, x के जगह पे x2, 4x के जगह पे x2 बाई 3x2 प्लस 4, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x1 इंटू x2 प्लस 16x1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x1 इंटू x2 और प्लस 16x2, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 16x1 बराबर 16x2, x1 बराबर x2। आप इमेज को बराबर माने थे और एलिमेंट भी बराबर आया, यानी कि फंक्शन जो है 1 1 होगा। अब चेक करना है कि ऑन2 है कि नहीं।
इस सवाल में कुछ और भी निकालना होगा, क्योंकि ये जो दिया हुआ है ये अलग ही कहानी इसका है। इसको लिखना चाहिए था कि फंक्शन जो है वो डोमेन से रेंज में जा रहा, इसका इन्वर्स पूछ रहा था, लेकिन ऑनटू का मतलब यहाँ कुछ नहीं है। और ऑनटू अगर हमको इस पर निकालना पड़ जाए, ये चेक करना पड़ेगा ऑनटू है कि नहीं, और मेरे विचार से लगता नहीं आएगा ऑनटू। ये लिखा क्या है, सो दैट दिस f from this to range of f, the function f is 1 1 and onto। यहाँ पे जो है इसका कोडोमेन कितना दिया है, r, और यहाँ पे कोडोमेन नहीं देकर ये क्या लिखा, रेंज ऑफ f। और कोई फंक्शन का रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर होगा तब फंक्शन ऑनटू होता है। ये सवाल वास्तविक में होना चाहिए था कि कोडोमेन से रेंज ऑफ f ना, उसके बाद ये पूछता कि ये फंक्शन इन्वर्टेबल होगा, जिसके कारण उसका इन्वर्स मिलेगा। ऑनटू तुम प्रूफ करके इसका रेंज निकालो, मेरा अलग आएगा। देख लेते हैं, आगे बढ़े जी। आगे बढ़े, क्या पूछने के लिए? अच्छा, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन बोलो, 4x अपॉन 3x प्लस 4, यही फंक्शन था। चाहे इसका निकालिए तो रेंज y इज इक्वल टू 4x बाई 3x प्लस 4, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू 4x, यानी कि 3xy माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 4y। यहां से माइनस x को बाहर कर लिए तो कितना होगा जी, 4 माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 4y, माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4y बाई 4 माइनस 3y। कैसे तुम बोले कि डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, आ तो गया। 4 x टू बी डिफाइंड, बताइए x को डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, 4 माइनस 3y, यानी कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 4 इज नॉट इक्वल टू 3y, y इज नॉट इक्वल टू 4/3, यानी कि फंक्शन का रेंज हो जाएगा पूरा रियल नंबर, उसमें से 4/3 को हटा दें। ये समझ में आया क्या बोलना चाह रहा है, क्या जिसको बताना चाह रहे वो अभी तक आप लोग नहीं समझे हैं।
यहाँ पे हम केवल रेंज निकाले। कोई भी फंक्शन ऑनटू कब होता है? जब उस फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के बराबर है। और इस फंक्शन का कोडोमेन क्या था? कोडोमेन आगे बढ़े। दिखता है बहुत तो लोग लेट हैं। यहाँ देखिए कोडोमेन आर दिया हुआ था, लेकिन ये बोला था कि आर माइनस सेट कंटेनिंग 4/3, यानी कि ये डोमेन हुआ। और डोमेन से जब रेंज में जाएगा फंक्शन, डोमेन से रेंज में अगर दिया हुआ रहे फंक्शन जो है इस सेट से इस सेट में, जिसका इसका वैल्यू कितना आया है, रेंज ऑफ एफ का वैल्यू ये आ गया, यही रेंज है। यानी कि फंक्शन अगर ऐसा रहे एफ फ्रॉम आर माइनस, डोमेन कितना है देखो तुम, आर माइनस सेट कंटेनिंग -4/3 टू आर माइनस सेट कंटेनिंग 4/3, ये आपको डोमेन है। और ये अभी हम लोग जाने कि इसका रेंज इतना रहा है। इस सेट के अंदर जो है फंक्शन ऑनटू होगा, बाकी नहीं होगा। अगर यहाँ पे रियल नंबर दे दे तो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। जैसे पहले देखिए, पहले जो है, पहले पूरा का पूरा ये रियल नंबर दिया हुआ था। अगर ऐसा रहता, ये पहला सेट ए ये बी है, ऐसा रहेगा तो फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। इस आर के जगह पे ये रहना चाहिए जो अभी हम लोग निकाले, ये, तब जाके फंक्शन ऑनटू फंक्शन बनेगा। क्यों? क्योंकि उस समय इस फंक्शन का 4x/3x प्लस 3x + 4 इज ऑनटू। इस फंक्शन का जब रेंज निकालेंगे तो यही आएगा, और इसका रेंज और कोडोमेन बराबर होगा। अभी हम कोडोमेन इतना लिए, रेंज निकालने पे यही आएगा क्योंकि इसी का रेंज निकाला हुआ है। और इसका रेंज और कोडोमेन अब बराबर होगा, अब फंक्शन जाके ऑनटू हुआ। इसके जगह पे आर डाल दीजिएगा तो आर जो है इसके बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। एक्चुअली में ये सवाल था कि इसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स आप लोग पढ़े नहीं है तो आपको 1 1 और ऑनटू पे ही डाल दिया सवाल। आगे बढ़ें। इसमें आपको ऑनटू होगा, 1 1 तो चेक ही कर लिए थे, और ऑनटू भी होगा जब रेंज इतना होगा। अगला टॉपिक आप लोग बोल रहे हैं पढ़ाने ना, इसमें कोई सवाल है तो देख लो। ये 8 नंबर में कुछ नहीं है। ये बन जाएगा, 1 1 ऑनटू चेक करना है। नाइदर 1 1 नॉर ऑनटू, यानी कि दोनों में से कोई नहीं होगा। सब सवाल नहीं बनेगा, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन ही दिया हुआ है। उसके बाद फिर बोलिएगा नहीं कि ये सवाल नहीं बना। बनेगा या नहीं? बनाए हो जी तुम लोग? बन गया? बन जाएगा। एक सवाल और देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
ये आपको दिया हुआ है रियल नंबर टू रियल नंबर, f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। चेक करके बताना है कि फंक्शन 11 है कि नहीं। तो 411 जब रियल नंबर से रियल नंबर में होगा तो आपको दो एलिमेंट मान लिए सेट के अंदर, x1 x2 बिलोंग्स टू, सेट का मतलब डोमेन R में, इसका डोमेन R है, और दोनों का इमेज बराबर कर दिए सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2। इसका वैल्यू निकालिए, इमेज बराबर है, अगर एलिमेंट भी बराबर आ गया तो फंक्शन 11 हो जाएगा। f ऑफ x1 का वैल्यू x के जगह पे x1 डाले, ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस 1। अब इसका वैल्यू निकालिए, x के जगह पे x2, ये होगा x2, और x के जगह पे x2 डालेंगे तो x2 का स्क्वायर प्लस 1। सिंप्लीफाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 स्क्वायर x2 प्लस x2, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 स्क्वायर और प्लस x1, कितना आया? x1 स्क्वायर x2, इसको बायां तरफ ला रहे हैं, माइनस x1 x2 स्क्वायर प्लस x2, और ये भी बायां तरफ आएगा तो माइनस x1 बराबर 0। ये दोनों में x1 x2 कॉमन है, पहला वाला जो है x1 x2 बाहर कर लिए, कितना आएगा? यहां बच गया x1 और इसमें बचेगा x2। अच्छा, इसमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 होगा, सजा के लिखना है, ऐसा कॉमन लेना है कि वही आए, x1 माइनस x2। माइनस को बाहर कर ले रहे हैं, ठीक है, माइनस को बाहर कीजिएगा, ये x1 बन जाएगा प्लस पॉजिटिव और x2 बन जाएगा नेगेटिव। x1 x2 दोनों में है, बाहर कर लिए, x1 माइनस x2 इंटू x1 x2, ये तो बाहर निकल गया तो बचेगा 1। अब देखिए, दो संख्याओं का प्रोडक्ट 0 है, या तो x1 माइनस x2 0 होगा और x1 x2 बराबर 1, माइनस 1 बराबर 0। यहां से आपको मिल गया x1 बराबर x2। क्या ये फंक्शन 11 होगा? क्यों नहीं होगा? इमेज बराबर, एलिमेंट बराबर आ गया है, लेकिन एक कंडीशन अभी और बचा हुआ है, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। अगर ये 0 हुआ तब तो ठीक है, x1 बराबर x2। सवाल उठता है कि अगर ये 0 हो गया तब क्या होगा, तो इससे क्या रिजल्ट होगा या इसका प्रभाव क्या होगा 11 पे, वो चेक कर लेते हैं। नाउ वी कंसीडर, इस पर विचार करते हैं कि इसके कारण क्या 11 पे प्रभाव पड़ेगा। यहां से x1 x2 बराबर 1, यानी कि x1 बराबर 1 बाई x2, और x1 x2 आप कहीं और नहीं रियल नंबर लिए, आप कोई भी रियल नंबर आप डाल सकते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए x2 का वैल्यू कुछ ले लीजिए, वी चूज या वी टेक x2 इज इक्वल टू मान लीजिए 2, और x2 को अगर 2 लेंगे तो x1 का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई 2। अब ये दोनों का इमेज निकाल के देखिए कि क्या प्रभाव पड़ता है फंक्शन पे। इसको लिख लिया सब,
एक लाइन और लिखने दो, तब लिखना तब, क्योंकि देखिए x2 बराबर 2 है, x1 बराबर 1/2 है। अब दोनों का इमेज निकाल रहे हैं। देयरफॉर f ऑफ 2, फंक्शन हमारा क्या था, fx बराबर क्या था, x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए तो 2 का इमेज कहाँ बन रहा, x के जगह पे 2 डालिएगा तो ये होगा 2 और 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 4 प्लस 1 2/5। यही रियल नंबर है, ये भी आपको रियल नंबर का सेट है और इसमें 2 है, 2 का इमेज 5 2/5 पे आया। f ऑफ एक एलिमेंट आपको मिला था 1/2, 1/2 का चेक कीजिए, x के जगह पे 1/2, फिर x के जगह पे 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 1, ये 1/2 1/4 प्लस 1, ठीक है। 1/2 ये कितना होगा, एलसीएम 4, 1 प्लस 4 यानी कि 1/2, ये पलट दीजिए जी, 4/5 और ये भी कट कर आया 2/5, यानी कि इसका भी इमेज 2/5 पे है। अब देखिए दो एलिमेंट का 2 का और हाफ का सेम इमेज आ गया है। तो सिंस 2 और 1/2 ये दोनों आर के अंदर था और दोनों का एक ही इमेज है, हैव सेम इमेज इन आर। इस आर का मतलब है कोडोमेन, इस आर का मतलब था डोमेन, इसलिए फंक्शन एफ इज नॉट 1/1, यह 1/1 नहीं होगा। यहां तक आपको 1/1 में चेक करके दिखाना था, ऑन्टो अभी बचा हुआ है, पहले इसको लिख लो। जिनको दिक्कत है पूछ सकते हैं। समझ में आया सबको? क्या ये ओ सबको एक तरफ ले आए हैं, x1 स्क्वायर x2 माइनस x1 x2 स्क्वायर, और ये राइट साइड लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस x1 और प्लस x2 बराबर 0। जो राइट साइड में था ना सबको लेफ्ट साइड में लाया। यहां से अगर दोनों का अलग अलग इमेज नहीं बनता, जैसे 2 और 1/2 का, यहाँ पे कोई भी नंबर आप चुन सकते हैं। x2 के जगह पे कोई स्टूडेंट 3 भी चुन सकते हैं, 4 भी चुन सकते हैं, जितना भी चुन सकते हैं। x2 अगर 4 चुनेंगे तो x1 का वैल्यू 1/4 आ जाएगा। देखिएगा 4 का इमेज 1/4 का सेम इमेज बन जाएगा। उसी तरह से 5 का इमेज 1/5 का सेम इमेज बनेगा। इसलिए ये फंक्शन ऑन टू ये 1/1 नहीं हो रहा है।
अब आपको चेक करना है कि ऑन2 होगा कि नहीं। ऑन2 तभी होगा जब इस फंक्शन का रेंज इसके कोडोमेन के बराबर हो जाए। अब उसका रेंज हम लोग निकालेंगे। हो गया? हुआ जी? देख लो, बगल से देखो ना। अब आपको जो है रेंज निकालना है। 4/2 y इज इक्वल टू, फंक्शन आपको यही है, ये fx का मतलब y हो गया, तो y का वैल्यू x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर है। वहां से x का मान निकाल लीजिए। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन y एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर x, यानी कि y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर माइनस वाई, माइनस एक्स बाहर कर लिए। ना ना, ऐसे नहीं होगा। y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 0। बताइए जी, इसका रेंज कितना होगा? तुम बनाए है ना? क्या? अरे बनाया होगा, ये 2-4 दिन पहले बनाया होगा। फंक्शन ऑन2 नहीं है, इसका मतलब इसका रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा। रेंज क्या होगा? कोई भी स्टूडेंट बोल सकते हैं रेंज क्या आएगा। यहाँ तो हम लोग x का वैल्यू पूरी तरह से y में निकल नहीं रहा, क्योंकि यहाँ का पावर 2 है, यहाँ का पावर 1 है, पूरी तरह से नहीं निकलेगा। अब इसका रेंज निकालने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में, y एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वाई, x में क्वाड्रेटिक है, और x का वैल्यू हमको मालूम है कि रियल होना चाहिए। तो x का वैल्यू कब होता है रियल? फॉर x टू बी रियल, ये 10th क्लास में पढ़े होंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रियल होता है जब उसका डिस्क्रिमिनांट जो है या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर। और डिस्क्रिमिनांट क्या होता है? फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू -1, ये हो गया बी स्क्वायर -4, ए का वैल्यू y, और सी का वैल्यू y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको आप लिख सकते हैं 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4y स्क्वायर। इसी में आगे बढ़ा के कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा इसमें कहाँ गया?
मूव है ना जी, मूव वाला कौन है? यही। इसको बता रहे थे 4y² पलट दिए इसको, लेस देन इक्वल टू 1, y² लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, दोनों तरफ रूट ले लीजिए। अंडर रूट y² बराबर 1 बराबर नहीं, लेस देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू 1/4 का रूट, और अंडर रूट y² का मतलब नहीं, मॉड y, ये 1/2। अंडर रूट y² का मतलब होता मॉड y। अब समझिए ये फार्मूला आ गया, मॉड x लेस देन इक्वल टू हाफ, और मॉड x लेस देन इक्वल टू हाफ, तो x का वैल्यू कहाँ होगा? -½ और +½ के बीच में। ये फार्मूला 11th में पढ़े हैं। इसी फार्मूला को यूज किए। यानी कि y का मान जो आया वो -½ से लेकर +½ तक। फंक्शन हमारा क्या था? एक बार देखने दो। फंक्शन है, हाँ, नेगेटिव आ सकता है वैल्यू, x का वैल्यू नेगेटिव डालेंगे तो y नेगेटिव आएगा। ये आपको रेंज आया है, यानी कि फंक्शन का रेंज आ गया -½ से लेकर +½ तक, विच इज नॉट इक्वल टू r, जो उसके कोडोमेन के बराबर नहीं है। यानी कि रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f। इसलिए f इज नॉट ऑनटू, ये फंक्शन ऑनटू नहीं होगा। तुम लोग का सवाल छूट जाएगा जी, बिना बनाए हुए बोलता है कि बना लिए, यार रेंज ही नहीं निकला। एग्जाम जब देने लगिएगा तो क्वेश्चन जब टफ मिलेगा ना, तब पता चले ओ ये सर पढ़ाए नहीं, जबकि अभी तुम छुड़वा रहा, इतना सारा सवाल लिखा हो, बोला बन जाएगा बन जाएगा, हम तो छोड़ के निकल जाएंगे। मैथ में जब तक बना नहीं लेते हैं तब तक ये नहीं बोलिए कि नहीं बन जाएगा, सवाल देख के नहीं बताइए। आगे बढ़े, और कोई सवाल बताएं कि अब आगे बढ़ जाएं। अब एक सवाल नहीं बना,
तुम लोग को सोचना है, हम तो मैक्सिमम बताना चाहते। वहां तक बन गया था, हम लोग क्या पता कि वहां पे आगे अटक गए। मतलब इसीलिए ना बोले कि बना के उसके बाद बताना चाहिए कि बनेगा कि नहीं। अब जैसे नहीं बनाई तो अब तुमको नहीं मालूम कि सवाल कहीं भी फंस सकते हैं, सवाल जो है कहीं भी फंस सकता है। और कॉपी पे बनाया हुआ है तब तो हम क्लियर बोल देंगे ना कि ये बन जाएगा। लिख लिया ना सब्जी, ये तो बता दिए थे एक दिन ना, ये वाला रूट है इस पर, अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट एफ इज एन ऑनटू फंक्शन बट नॉट 1 1। फर्दर फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ए बराबर रूट 7। ये भी पूछा हुआ सवाल सबसे बेसी बोर्ड का है। बनेगा या नहीं? हम बनाए, तुम बनाए क्या ना? तुम बोला था कैसे जी? मतलब आर एस अग्रवाल से टोटल सवाल थोड़ी दिया हुआ है। आर एस अग्रवाल में मेरा लगता है सवाल ही नहीं होगा। देखिए f is a function from -4 to +4 to 0 to 4। फंक्शन का डोमेन आपको दे दिया है और ये कोडोमेन है, ठीक है। और डिफाइंड किया है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलता है ये फंक्शन ऑनटू होगा लेकिन 1 1 नहीं होगा। आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहले ऑनटू ही चेक कर लीजिए, 4 ऑनटू, उसका कहना है कि ऑनटू होगा। बताइए ये ऑनटू कब होगा? अगर इस फंक्शन का रेंज इसके कोडोमेन के बराबर हो जाए, यानी कि इसके बराबर हो जाए। तो रेंज को निकालिए। रेंज क्या होगा? सबसे पहले एफ एक्स को वाई के रूप में कन्वर्ट कर दिए, राइट साइड में है 16 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर किए, वाई स्क्वायर, राइट साइड में जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर को बायां तरफ लाए हैं और वाई वाला टर्म को दाहिना तरफ, यानी कि x बराबर आ गया अंडर रूट 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब x को डिफाइंड करना है, कब डिफाइंड होगा? फॉर x टू बी डिफाइंड, x को डिफाइंड होने के लिए 16 माइनस वाई स्क्वायर, रूट के अंदर जो नंबर है या तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर, क्योंकि रूट ऊपर है। अब इसको सॉल्व करना है, y का वैल्यू चाहिए 16 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई स्क्वायर। पलट दीजिए इसको, अगर पलटेंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 16। ठीक है, पूरे पलट दिए तो वाई स्क्वायर पहले आ जाएगा, ये इनइक्वलिटी भी पलट जाएगा। जो ग्रेटर देन इक्वल टू है लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट हो गया और 16 राइट साइड में चला गया। y का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ रूट ले लिए, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। और ये याद रखिएगा किसी नंबर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर का रूट, ठीक है, यानी कि मॉड x होता है। यही मॉड x का डेफिनेशन है। मॉड x बराबर होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर। तो अंडर रूट वाई स्क्वायर हो जाएगा मॉड y
और लेस देन इक्वल टू 16 का रूट 4। अब प्रॉपर्टीज को यूज कर दिए। दूसरा प्रॉपर्टीज यहां पे है कि मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू ए, एक्स का वैल्यू माइनस ए और प्लस ए के बीच में होता है। तो मॉड एक्स लेस देन वाई, तो वाई का वैल्यू -4 और +4 के बीच में होगा। यानी कि वाई का मान -4 से लेकर +4 तक आया। सवाल उठता है क्या ये रेंज हो जाएगा? ये रेंज होगा या नहीं होगा? y के मान को ही रेंज कहते हैं, तो क्या ये रेंज ले लिया जाए? अगर ये रेंज होगा तो इसका वैल्यू कोडोमेन के बराबर नहीं होगा, और जब बराबर नहीं होगा तो फंक्शन ओनटू नहीं होगा। लेकिन इसका कहना है कि ओनटू है। रेंज नहीं है तो कहाँ गलती? क्या लेंगे y का वैल्यू? हम तो पूरा प्रोसेस से निकाले कि रेंज यही आ रहा। अब इसमें क्या छूटा हुआ है? जब आप इस फंक्शन का डोमेन निकालते, ये बताइए कि डोमेन जब निकालते फंक्शन का, यानी कि x का वैल्यू आप निकालते, कैसे निकालते? उसमें बताए थे कि यही है y का मान। y का वैल्यू इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी से बचने के लिए आप रूट के अंदर जो नंबर है उसको तो आप पॉजिटिव बनाए हुए हैं, नहीं 0 से बड़ा लिए हैं, क्योंकि अगर ये 0 से छोटा होगा तो उसका रूट y जो है इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो 0 से बड़ा है, साथ साथ 0 के बराबर भी हो सकता है क्योंकि रूट ऊपर है। जब रूट के अंदर कोई नंबर अगर 0 से बड़ा लिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर लिए, तो पॉजिटिव नंबर का रूट आपको नोट्स में लिखा है क्या होता है? पॉजिटिव रियल नंबर, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। यानी कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? 0 से लेकर -4 तक नेगेटिव भी जा रहा है। लेकिन सवाल से आपको पता चल रहा है कि y का वैल्यू जब भी होगा तो पॉजिटिव होगा। यहाँ पे लिखेंगे बट y जो है पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से बड़ा, और 0 के बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसका मान हम 0 के बराबर भी लेते हैं, और जिस समय 0 के बराबर लेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी कि y का मान या तो 0 के बराबर होगा, नहीं तो 0 से बड़ा। तो सवाल उठता है कि y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? इसमें आया था y का वैल्यू -4 से +4 तक होगा, लेकिन सवाल से हमको पता चलता है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। यानी कि 0 से लेकर कहां तक जाएगा? देखिए y का वैल्यू, एक वैल्यू आपको दिया है -4 से लेकर +4 तक, जो प्रोसेस से हम लोग निकाले। लेकिन अगर हम इसका डोमेन निकालते हैं तो डोमेन में रूट के अंदर जो नंबर है 0 से बड़ा लेना पड़ता है, और ये पॉजिटिव नंबर का रूट हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। जब ये 0 के बराबर होगा तो y का मान 0 भी हो सकता है। तो वहां से पता चला कि y का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है। तो दूसरा वैल्यू आ रहा y का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ा। अब दोनों का कॉमन पॉइंट जो है 0 से लेकर 4 तक आ रहा है। यानी कि इस फंक्शन का जो रेंज है वो 0 से लेकर 4 तक होगा, और ये वैल्यू जो है आपको कोडोमेन के बराबर है। समझे? ये जब कोडोमेन के बराबर हो गया, इसलिए फंक्शन जो है f इज ओनटू, फंक्शन ओनटू होगा। समझ में आया? अब बोलता है कि ये फंक्शन 1-1 नहीं होगा। ये एक पार्ट हम लोग किए हैं। ये सवाल आपको सीबीएसई बोर्ड में 5 नंबर वाला में पूछा हुआ है। 2 नंबर इसमें, 2 नंबर 1-1 में, और 1 नंबर उसमें f ऑफ √7 कितना दिया है ना, f है बराबर √7, a का वैल्यू पूछा है।
नोट्स तो लोग बढ़िया से बना रहा है लेकिन समझ नहीं रहा। समझने का प्रयास करो, सारा नोट्स फेल हो जाएगा जब वहां चेंज करेगा डिजिट को। इसलिए बनाने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। मैथ में गारंटी नहीं है कि यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, हो सकता है 49 माइनस एक्स स्क्वायर कर दे, सारा चीज बदल जाएगा। आगे बढ़े। अब आपको चेक करना 1 1। वन वन चेक कीजिए। वन वन के लिए डोमेन के अंदर 2 एलिमेंट लिए। डोमेन क्या है? फंक्शन का डोमेन -4 से 4, यही डोमेन है। सच दैट f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, दोनों का इमेज बराबर कर दिए। फंक्शन आपको यही है शायद, है ना? वैल्यू निकालिए। f ऑफ x1 का मान, x के जगह पे x1 डालें। ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे बनाए थे। fx क्या था? अच्छा, fx आपको √16 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। ये कितना हो जाएगा? √16 माइनस x1 स्क्वायर, और ये √16 माइनस x2 स्क्वायर। x के जगह पे x1 और दूसरा में x के जगह पे x2 डाल दिए। दोनों तरफ स्क्वायर किए, रूट हट जाएगा। ये कट गया। इसी को इधर ले आइए या इसको उधर कर दीजिए। 0 बराबर x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और इंटू a माइनस b। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, या तो पहला नंबर 0 होगा और नहीं तो दूसरा नंबर 0 होगा। अगर पहला 0 हो गया तब तो x1 बराबर x2। समस्या ये है कि ये अगर 0 होगा तब क्या होगा? अब वो 0 हो सकता है, क्यों? क्योंकि x1 x2 जो आप ले रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव नंबर है। मान लीजिए x1 का वैल्यू -3 और x2 का वैल्यू +3, 0 हो जाएगा। तब क्या प्रभाव पड़ेगा उसको चेक कीजिए। वी कंसीडर x1 प्लस x2 बराबर 0, यानी कि x1 बराबर -x2। कोई नंबर चुन लीजिए, वैसा नंबर चुनना है जो इसी के बीच में हो, -4 से +4 के बीच में, उससे बाहर नहीं। जैसे आप ले लिए 5, अब 5 उसका डोमेन में है ही नहीं। जो भी लेना है डोमेन के जो अंदर होगा। फंक्शन का काम क्या है? इसके अंदर जो एलिमेंट है उसका इमेज बनाएगा, ना कि बाहर वाला इमेज बना देगा। और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है -4 से +4। इसी के अंदर का कोई नंबर आप चुन सकते हैं। तो मान लेते हैं x2 बराबर मान लो ना 2 तो उसी में होगा। तो x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा?
x2 के जगह पे 2 डालेंगे तो x1 का वैल्यू -2। अब दोनों एलिमेंट का इमेज बना के इमेज कहाँ बनेगा ये निकाल लीजिए। f ऑफ 2 फंक्शन देखो यही है, ठीक है। x के जगह पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा √16 - 2 का स्क्वायर, और 16 में 4 घट गया यानी कि √12 होगा। और f ऑफ -2 निकाल लीजिए, -2 भी आया है। ये √16 - 2 का स्क्वायर बराबर 16 - 4, ये भी √12। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता ये चल गया, ये है -4 से +4, और ये है आपको 0 से 4, कोडोमेन दिया हुआ था 0 से 4। 2 ले या -2, दोनों का इमेज जो है एक ही नंबर √12 पे पड़ता है। तो दो एलिमेंट का तो सेम इमेज बन गया, 2 का जहां बन रहा वहीं -2 का बन रहा है, और √12 जो है इसी में है। तो सिंस -2 + 2 बिलोंग्स टू -4 to +4, याद रखिएगा यहाँ पे जो डोमेन होता है वही लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि अपना मन से रियल नंबर लिख देंगे। फंक्शन आपको दिया था -4 से +4 to 0 to 4, इसके अंदर दो एलिमेंट है और ये दोनों का सेम इमेज है, सेम इमेज इन कोडोमेन। कोडोमेन क्या था, 0 से 4, इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ये दूसरा पार्ट। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और डाल दिया था, उसको भी निकाल लीजिए। नेक्स्ट क्लास यानी कि कल पढ़ा देंगे कंपोजिट फंक्शन। ये आज फिनिश हो ही गया है। कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, उसके बाद फंक्शन खत्म हो जाएगा। इसका वैल्यू निकलेगा, सेकेंड पार्ट में दिया हुआ है कि f ऑफ a बराबर √7, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ a। a का मान क्या होगा, कोई भी बताइए। fa बराबर √7 सवाल में दिया हुआ है, सवाल लिखे थे +-3, +-3 शायद सही है, वही आता होगा। तुम लोग सब 11th में होगा तो सोचा होगा 12 में बहुत अच्छा से पढ़ेंगे, नंबर उठा लेंगे। पता चल रहा है कि 12 कैसा होता है। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 11th अच्छा से नहीं पढ़ा तो 12 समझ में नहीं आ रहा बढ़िया से, ये होना ही है। सबसे बड़ा चीज है, जब समझ में नहीं आता तो तुम लोग प्रयास नहीं करता है, भागता है। वो आज समझ में नहीं आया, तब 4 दिन बाद कोई नया टॉपिक होगा उसमें जाएंगे क्लास करने, वो भी 2 दिन के बाद जो है फिर समझ में नहीं आएगा। कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो वो आसान ही रहता है, मेन पोर्शन तो उसका कुछ क्लास के बाद स्टार्ट होता है, और उसमें एब्सेंट करते हो कि अब समझ में नहीं आ रहा, फिर जो है 4 दिन बाद नया टॉपिक में जाएंगे और समझ लेंगे। इसी तरह से पूरा साल पार होगा। आज जो है कितना हजार लड़का को पढ़ा चुके, यही देखते आए। इसलिए जो स्टूडेंट भाग रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा तो प्रयास नहीं कर रहे हैं, अगले दिन से हम समझ लेंगे, वो कभी नहीं समझिएगा। 12 पास हो जाइएगा या फेल हो जाइएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए आपको प्रयास जो है, जब तक समझ में नहीं आ रहा उसको प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक हम बता सकते हैं।
जो चीज आपको मिलता है फॉर्मूला जैसे याद करने का, वो याद कीजिए और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। चाहे आप यहाँ पढ़िए, चाहे PW कहीं भी पढ़िए, वहां तो पढ़िएगा तो और कुछ नहीं पता चलेगा ऊपर से नीचे तक। ये चीज समझ जाइए, बेस गड़बड़ होने पे आपको दिक्कत आने लगेगा। साइंस में, केवल मैथ का नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री सब में दिक्कत आएगा। चलिए इसका वैल्यू निकाल लो। मेन फंक्शन आपको यही है, और वो क्या दिया, एफ ए बराबर √7। इसका मतलब है एक्स के जगह पे ए डाल दिया है, एफ ए। जैसे ही एक्स के जगह पे ए डालेगा तो यहाँ भी ए हो जाएगा। इसका वैल्यू आएगा √16 - a²। अब दोनों तरफ स्क्वायर कीजिए, ये होगा 16 - a² बराबर √7 का स्क्वायर 7। थोड़ा सा और, यानी कि 16 - 7 बराबर a²। बात नहीं करो, a² = 9 हो जाएगा, और a बराबर ±3। यही पॉसिबल वैल्यू होगा a का। a का मान +3 और -3 दोनों हो सकता है। कब? जब सब ग्रीन ग्रीन कहाँ से आ जाता है बीच में? मेरा फिंगर में कलर, वहां से आप लिए थे ना सर, हाँ सिलेक्ट कर लिया। हो गया। ये आपको कंप्लीट हुआ। रिलेशन बोले थे पूछेंगे मंडे को या ट्यूसडे को। आज तो मंडे, आज पढ़ के आई तो कल नहीं। एग्जाम जब होगा उसका क्या गारंटी है कि याद रहेगा। एग्जाम के रात जिस दिन एग्जाम हो उसके रात अच्छा, रिलेशन किसको बोलते हैं बताओ? सेट क्या से? बोलो जी, रिलेशन क्या है? दो सवाल छोड़े हैं, इसको बनाना है, ठीक है। क्या रिलेशन क्या होता है बोलिए? सबको बोले थे रिवीजन करके आने के लिए। कोई भी बोलो जी। हाँ, इसको बंद कर दो तुम ना, सारा रिकॉर्ड हो जाएगा।